गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम ये सेकेंड चैप्टर का सेकेंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यानी सिग्निफिकेंस क्या होता है माय बच्चे, माय डियर स्टूडेंट, की सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है स्पेशली मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, सो बात करेंगे वन बाय वन। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें जो पहला रहेगा, आप देखो यहाँ पे, तो इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ आपको। तो इसमें जो पहला है आपका वो लिख रहा है कि प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। यानी कि आप देख सकते हो कि बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, एक मैनेजर को इस काबिल वो बनाता है कि वो एक उसको एक तरीके से कह लो एक पाथ होता है, एक जनरल गाइडलाइंस है जो ये प्रोवाइड करवाता है मैनेजर को कि आखिर आप कौन कौन से डिसीजन लेने वाले हैं और आपका डिसीजन कैसे काम आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करवा रहा होता है। तो आप देखो क्या कह रहा है ये, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड करता है मैनेजर को कि वो उसके अंदर के जो प्रॉब्लम है समझे, रियल वर्ल्ड सिचुएशन को समझे, ठीक है, उसके क्या इश्यूज हैं उसको समझे और अपने नॉलेज के थ्रू, अपने जो अपनी एबिलिटी के थ्रू, अपने नॉलेज और एबिलिटी के थ्रू उसके जो वेरियन मैनेजरियल स्किल्स हैं और मैनेजरियल सिचुएशन है, सरकमटांसेस है, उसको वो अप्लाई कर सकता है। सो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेजर को कैपेबल बनाता है कि वो कंपनी के बारे में एक जनरल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने गोल को अचीव करे। ठीक है, दूसरा हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या मतलब इसका, यूटिलाइजेशन रिसोर्स, देखिए सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी हो ना, उसके रिसोर्सेज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो लिमिटेड होते हैं, सबको पता है ना। दुनिया में कहते हैं जितनी मर्जी भी कोई कमाई कर ले उसके रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेंगे। लिमिटेड इन द टर्म्स ऑफ उसके रॉ मटेरियल लिमिटेड होंगे, उसके पास मैन पावर की हमेशा कमी रहेगी। सो ये जो आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेजर को इक्विप करते हैं, इक्विप मतलब उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो, उसको पहले से पता होता है कि काज एंड इफेक्ट क्या होता है। काज एंड इफेक्ट यानी कि जनरल प्रिंसिपल के थ्रू से पता होता है कि हाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ था तो उसके रिजल्ट ये आया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उसको बार बार वो जो एक्शन और जो जो बार बार कह लो रॉ एक्शन लेना होता उससे बच जाता है और इससे उसकी वेस्टेज बचती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप अपनी कंपनी में बैठ जाएं और नए नए रूल अपनाते रहें जो कि किसी कंट्री में नहीं अपनाया हुआ, और अगर रूल फेल हो गया तो आपका ये वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, यानी कि तो इसलिए हम वही रूल अपनाएंगे जिससे हमें ऑलरेडी कोई रूल प्रूफ्ड हो, है ना। देखा होगा आपने कि हमेशा हम वही रूल या वही थ्योरी अपनाने की कोशिश करते हैं जो प्रूफ्ड हो। तो इस तरीके से जनरल गाइडलाइंस यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो ऑलरेडी प्रूफ्ड है कि हाँ ऐसा काज एंड इफेक्ट के बारे में ऑलरेडी बनाया हो। तो इससे क्या होता है कि उस रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है और इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हो गया साइंटिफिक डिसीजन। ठीक है, तो साइंटिफिक डिसीजन आप देख सकते हैं यहाँ पे, साइंटिफिक डिसीजन क्या है, सिंपल सी बात है कि जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो एक जस्टिफिएबल टर्म्स ऑफ इंटेंडेड पर्पस होते हैं। मतलब कि जो भी हम डिसीजन लेंगे वो कैसा होगा, बेस्ड ऑन फैक्ट। जैसे मैं मांग कह रहा हूँ कि आपको स्कूल सुबह 8 बजे आना है और आपको इतने बजे 12 बजे छुट्टी होगी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब 8 से 12 क्यों बोला है, अब इसके पीछे जस्टिफाई है ना कि बच्चे सुबह फ्रेश होते हैं। अब ऐसा ना कि शाम को स्कूल लगा दिया जाए, ये ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ ऐसा यूज़ करते हैं तो वो ऑलरेडी प्रूफ्ड होता है और ये दुनिया में एप्लीकेबल होता है कि हाँ ये वाला टाइम सबसे सूटेबल होता है स्टडी के लिए, ये वाला डिसिप्लिन रूल जो होता है वो सूटेबल होता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूफ्ड होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे दुनिया में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये कह रहा है कि डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट, थॉटफुल, जस्टिफिएबल, ठीक है, और इंटेंडेड पर्पज, यानी कि आप क्या चाहते हैं उसके लिए आप हमेशा फैक्ट के साथ, थॉटफुल के साथ, जस्टिफियल के साथ क्या करते हैं, अपने डिसीजन ले पाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो हमेशा कह रहा है कि मस्ट भी क्या होना चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट इवोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके से कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑलवेज फ्री फ्रॉम बियास एंड प्रेजुडिसेस। देखो ये जो लाइन है ना बड़ी इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि अगर साइंटिफिक डिसीजन लेना है आपको, ठीक है, या अगर साइंटिफिक डिसीजन ये अगर आपको चाहिए तो हमेशा आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करना ही पड़ेगा। क्यों, इससे आपका डिसीजन हमेशा पार्शल नहीं होता और प्रेजुडिस फिर फ्री रहता है। मतलब मान लीजिए कि अब कोई पर्सन है जो किसी कंपनी में काम करता है तो वो कहेगा कि नहीं 8 की जगह 9 आता है, आपको चलो अपना ही आदमी है 9 बजे आ गया तो क्या फ़र्क पड़ा। लेकिन देखो
अगर वही आपके जनरल गाइडलाइंस नहीं है तो ठीक है, कोई 9 बजे आएगा तो फिर अगला कोई दूसरा होगा वो 10 बजे आएगा, तो क्या आपकी कंपनी चल पाएगी? नहीं। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब सभी लोग क्या करेंगे, एक जैसे रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। और वो फॉलो तभी करेंगे जब आपके सामने एक जनरल गाइडलाइंस होगा। उसके बाद मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ एक्वायरमेंट। देखिए इसका एक और भी इम्पॉर्टेंस ये है कि हमेशा जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही होती हैं, सिचुएशन में जो चेंजेस आ रही होती हैं, उसके हिसाब से ये हमेशा फॉलो करवाता है। तो कह रहा है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है, आपको जैसे मैंने बताया था, ये डायनामिक इन नेचर होता है, ठीक है, इफेक्टिव होता है। कल ही बताया था हमने, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो एक प्योर साइंस के प्रिंसिपल और एक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में क्या फ़र्क है, कि वो काफ़ी रिजिड होता है साइंस के प्रिंसिपल, और ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम चेंज कर सकते हैं। तो कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ये हेल्प करता है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ वो अपने आप को चेंज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए आज का जो हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, यानी कि जो लोग हैं या कह लो कंज्यूमर है, वो काफ़ी अवेयर्ड हैं। तो पब्लिक जो है आज की काफ़ी अवेयर्ड है। उनको हम ये नहीं कह सकते कोई चीज़ बना के और दुनिया में बेच दें, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को हर किसी के बारे में पता है, उनको उनके प्राइस के बारे में पता है। तो इसीलिए आज ये मैनेजर की जिम्मेदारी बन गई है कि वो अपने इकोनॉमिक जो गोल है उसके अलावा वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझे। तो कह रहा है हर कंपनी जो है अगर उसके पास जनरल गाइडलाइंस होगी तो वो अपने इकोनॉमिक गोल के साथ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर सकती है। तो वही कह रहा है आगे ये कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, बल्कि गाइड मैनेजर टू परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही सिंपल सी बात कह रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ही अचीव नहीं करता, बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अचीव करने में मदद करता है। और लास्ट हो गया इसका आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंस है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये सबसे कोर है। कोर मैनेजमेंट आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग नॉलेज, ठीक है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो जैसे जैसे आप क्या करते हो, चेंजेस करते हो, है ना, जैसे आपने मान लीजिए किसी कोई गाइडलाइंस फॉलो करते हो, तो उसमें जो जो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके आप उसे फॉलो करते हो, तो एक तरीके से फर्दर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमेशा मैनेजमेंट किसके थ्रू, आप कह सकते हो ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च के थ्रू फॉलो किया जाता है। तो ये है आज का ये क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।